नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 731 88 33 013, 861 7327 062, 7001 962 185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया आज चुनाव प्रचार के लिए कुल्टी पहुंचे। कुल्टी में उनके साथ स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार तथा कुल्टी के तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। यहां पर सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया का भव्य स्वागत किया गया। अपने लोकसभा प्रत्याशी को अपने बीच पाकर यहाँ के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। लेकिन इस बीच स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और पिछले आसनसोल नगर निगम चुनाव में भाजपा की टिकट पर 65 नंबर वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ने वाले जिशान कुरैशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया से मिलने की कोशिश करते दिखे और वो भाजपा प्रत्याशी से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कहने नहीं दिया गया और सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया के सामने से हटा दिया गया। इसके बाद जब जिशान कुरैशी ने वहां पर उपस्थित मीडिया कर्मियों के साथ बात की तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बीजेपी से जो लड़ रहे हैं MP अहलुवालिया जी यहाँ पर आए हैं। हम इस वार्ड 2022 में 65 नंबर वार्ड से माइनॉरिटी वार्ड से मुसलमान हैं। हम यहाँ चुनाव लड़े थे, हमको वोट कम आया है। उसके बाद से ये लोग है ना हमको पूछना भूल गया है। जिला का दायित्व में थे, उपाध्यक्ष थे, माइनॉरिटी मोर्चा में हमको हटाया गया। यहाँ के शक्ति प्रमुख थे, हमको हटाया गया है। ठीक है ना, क्या क्यों हटाया गया है? और आज के डेट में जिस विधायक को लेके घूम रहे हैं यहाँ पे, क्या सोचते हैं कुल्टी से ये जीत जाएंगे? कुल्टी से वोट माइनस हो रहा है। पूरा लोकसभा में अहलुवालिया जी जो लेकर हम लोग भाजपा का सच्चा कर्मी है, भाजपा को जिताने के लिए हर दम तक लड़ सकते। देखिए ये आज नहीं, मेरे घर का छत कैंडिडेट को क्या बोल रहा था तुम? हाँ, कैंडिडेट यही बोले थे तुम। कैंडिडेट क्या बोल रहा था? कैंडिडेट को क्या बोले आप? हम इसलिए हम कैंडिडेट ये बोले गाय का तस्करी के जो पैसा खाता है उसको लेकर घूम रहे। कोई हिंदू यहाँ से वोट नहीं देगा, ठीक है ना, पूरा वोट माइनस हो रहा है। हम ये बोले हैं। और अगर हम अभी चाहते प्रमाण देते वो गाय का पैसा खाता है विधायक यहाँ का, हाँ बिस्कोप दिखाए, हम इसका प्रमाण देते हैं। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव इसलिए प्रमाण नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम बता देते हैं आने वाला विधानसभा से पहले इसको हम यहाँ पर पर्दाफाश करेंगे कि यहाँ का विधायक गाय का पैसा खाता है। ये पूर्व हम लड़े थे, हम माइनॉरिटी वार्ड से लड़ते। मेरा नाम जिशान कुरैशी, बीजेपी होके लड़े थे। उसके बाद से ये लोग साइड करना स्टार्ट किया। उससे पहले हम माइनॉरिटी मोर्चा में उपाध्यक्ष थे, जिला का वो भी उपाध्यक्ष था। मेरा नाम जिशान कुरैशी हुआ। आज जो कैंपेनिंग में आपको बोला गया था, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। इसी का दुख दर्द है कि हम पार्टी आज से नहीं कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो ABP का जो RSS का छात्र संगठन है, बहुत सारे विद्रोह आज तो स्टार्टिंग है। आज तो ये तो सिर्फ झांकी है, 13 मई अभी बाकी है। 13 मई तक ये चलेगा, अब देख लीजिएगा। ये हम बोल रहे हैं, बहुत सा नाराज मन में है। कैंडिडेट भी इशारा करता है कि साइड करो इसको। क्या मेरा इज्जत है? आप लोग तो देखे कवर किए किस तरह गार्ड हमको कॉलर में पकड़ के साइड किया। क्या हम भाजपा कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है? हमको इस तरह का कॉलर पकड़ साइड कर दिया। कैंडिडेट बोला साइड करने के लिए, गार्ड साइड किया, उसका आदमी साइड किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिशान कुरैशी। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा दुर्गापुर गुरुद्वारा के अध्यक्ष तजिंदर सिंह बल ने कहा कि संदेश खाली में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने वहां पर कर्तव्यरत एक सिख IPS अधिकारी को खालिस्तानी कहा था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के सिख समाज की तरफ से ये मांग की गई थी कि उस भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाए और भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल शीर्ष नेतृत्व सिख समाज से माफ़ी मांगे। राज्य की मंत्री शशि पांजा ने आश्वासन दिया था कि सिख समाज की तरफ से बंगाल विधानसभा के स्पीकर के पास आवेदन करने पर विधानसभा की एथिक्स कमेटी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक भाजपा के उच्च नेतृत्व ने माफ़ी नहीं मांगी है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा के आसनसोल प्रत्याशी गुरुद्वारे जाकर
वहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वो ज़रूर गुरुद्वारा जा सकते हैं, वहाँ पर मत्था टेक सकते हैं, लेकिन वहाँ के पब्लिक अनाउंस सिस्टम का इस्तेमाल कर वहाँ के सिख संगत को संबोधित नहीं कर सकते। जब तक भाजपा नेतृत्व माफ़ी नहीं मांगता तब तक ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि इस बारे में जब भाजपा के आसनसोल से लोकसभा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो सिख समाज के बारे में इस तरह की बात कहेगा। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना कहा कि वो नहीं मान सकते कि भाजपा के जिस नेता के बारे में सिख IPS अधिकारी के खिलाफ इस तरह की बात कहने के आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कहा होगा। আমি তেজেন্দ্র সিং বল সেন্ট্রাল গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং দুর্গাপুর গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটিরও প্রেসিডেন্ট। আপনারা জানেন বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি দুঃখজনক ঘটনা সন্দেশখালীতে ঘটেছিল, যেখানে আমাদের শিখ সম্প্রদায়ের কর্মরত IPS অফিসার সর্দার জসপ্রীত সিংকে আমাদের পশ্চিমবাংলার বিজেপি পার্টির তরফ থেকে বিরোধী দলের নেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় ধর্মের ভিত্তিতে একটি অপমানজনক উক্তি উচ্চারণ করেছিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দুরকম দাবি ছিল। প্রথমত, আমাদের রাজ্য সরকার যে শাসক শ্রেণীর তরফ থেকে ওনার এগেনস্টে একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 295A ধারা অনুসার নেয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করেছিলাম এবং আমাদের আরেকটা স্পষ্ট বার্তা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে ছিল যে তারা যদি কোনো রকম পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে গিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের সুসম্পর্ক যদি বজায় রাখতে চায় তাহলে পশ্চিমবাংলার শিখ সম্প্রদায়ের কাছে বিনা শর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা জানেন আসন্ন লোকসভা ইলেকশনের জন্য অনেক রকমভাবে আমাদের গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটিকে অ্যাপ্রোচ করা হচ্ছে যে আমাদের ক্যান্ডিডেট আপনাদের গুরুদ্বারায় গিয়ে আপনাদের শিখ সম্প্রদায়ের লোকের সাথে একটি বার্তা দিতে চায়। এই ব্যাপারে একটি স্পষ্ট শিখ সম্প্রদায়ের স্ট্যান্ড রয়েছে যে প্রথমত যে দাবিটা আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে করেছিলাম সেই দাবিটা আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকার মেনে নিয়েছিল। তারা বলেছিলেন যে আপনারা একটি বিধানসভার স্পিকারের কাছে কমপ্লেন রেজিস্টার করান, তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এথিক্স কমিটি নেবে। এই যে আশ্বাসটা সেটা দিয়েছিলেন শ্রীমতী শশী পাঞ্জাজি, যিনি আমাদের চাইল্ড আর ওমেন ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার রয়েছেন, স্টেট মিনিস্টার রয়েছেন পশ্চিমবাংলা সরকার। সেই আশ্বাসের জন্য আমরা ধর্ণা প্রদর্শন তুলে নিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দাবিটা এখনো আমাদের পূরণ করা হয়নি। পশ্চিমবাংলার বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এখনো নিজের ভুল সংশোধন করার জন্য কিংবা ভুল সরকার স্বীকার করার জন্য নিজে পশ্চিমবাংলার শিখ সম্প্রদায়ের কাছে কোনো রকম ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। তো তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে এই বার্তা দিতে চাই যে আপনারা গুরুদ্বারায় গিয়ে গুরুজির আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারেন, প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু আপনারা কোনো রকমভাবে ওইখানকার পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেমকে ব্যবহার করে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে কোনো রকম বার্তা দিতে পারবেন না কিংবা কোনো রকম গুরুদ্বারায় গিয়ে লঙ্গর প্রসাদ বিতরণের মধ্যে পার্টিসিপেট করতে পারবেন না। এই করতে গেলে আপনাকে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে অবিলম্বে বিনা শর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। आप मेरे को फॉलो करते हो कि नहीं? जिस टाइम ये घटना घटी थी मैंने दुर्गापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोई मूर्ख ही होगा जो सिख को खालिस्तानी कहे, और फिर उसका विश्लेषण मैंने दिया था और मैंने कहा था कि मैं ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये आदमी जिनका नाम लिया जा रहा है, या IPS अफसर ने नाम नहीं लिया, लोग नाम ले रहे हैं, मीडिया में छिल रहा है, लोग बात कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, मैं जिसका नाम लिया जा रहा है वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। और मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि सिखों का अवदान भारत की संस्कृति सभ्यता की सुरक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने जो बलिदान दिए उसको देश अगर याद नहीं रखेगा तो किस चीज को याद रखेगा? सर अभी भी सिख माफी मांगने के पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि जो भाजपा का जो कैंडिडेट आएंगे उनका बहिष्कार करेंगे वो लोग। ऐसा है कि माफी मांगने पर जिनको इंगित कर रहे हैं, आज तक
जिसने पुलिस अफसर ने खुद कहा मैं केस करूंगा, तो केस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके आईपीएस एसोसिएशन ने मना कर दिया। तो हम किसी की बात सुनकर क्यों ऐसा उछाल रहे हैं इसको, और इसके राजनीति से प्रेरित होकर हम किसी चीज का, और सिखों का इतिहास और सिख का जो पाश्चात्य है वो इतना कमजोर नहीं है, कांच का घर नहीं है जो किसी के कहने से, किसी मूर्ख के कहने से उसकी छवि बिगड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। 1918 आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा तथा मंत्री मलय घटक आज बराकर के हनुमान चढ़ाई इलाके में गुरुद्वारे में पहुंचे। आपको बता दें कि आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। इस मौके पर आज बराकर गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर शिरकत करते हुए गुरुद्वारे के तमाम अधिकारी और सिख समाज के लोगों की उपस्थिति में अपना वक्तव्य रखते हुए मलय घटक ने कहा कि ये इलाका तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व के दिल के काफ़ी करीब है। यहाँ पर टीएमसी नेतृत्व हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता है और भविष्य में भी रहेगा। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की धरती पटना से उनके चरण रज लेकर वो आए हैं। आज यहाँ पर आकर उनको जो आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है उसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर रागी जत्थे द्वारा गुरबाणी का श्रवण कर उनका जीवन धन्य हो गया। उन्होंने कहा कि आज इस मंच से वो कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि आज चारों तरफ गुरु गोविंद सिंह जी सहित सभी गुरुओं का आदर्श फैले और लोग उनके आदर्शों पर चलते हुए समाज और लोगों की सेवा करें। सभी का परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे और इस इलाका का भविष्य भी अच्छा रहे। इस इलाका में आप लोग का आशीर्वाद से हम लोग हमेशा आप लोग का साथ रहने का कोशिश किया है, करेंगे। और जितने भी आप लोग का काम का दरकार होगा जरूर संपर्क कीजिए। हम लोग आप लोग का साथ थे, आज भी है, अगला दिन भी रहूंगा। नया साल का मुबारक देते हुए मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार। संदेश पे अमल करने की निष्ठा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसलिए सबसे पहले कहना चाहूंगा, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं यहाँ पे पहली बार यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि मैं महान गुरु गोविंद सिंह जी की धरती का स्पर्श लेकर, वहाँ की मिट्टी सर पे लेकर, मैं वहाँ का बासिंदा, वहाँ मेरी पैदाइश, ये मेरा सौभाग्य है। और वहाँ का मैं 2-3 बार एमपी भी रहा, ये भी सौभाग्य है। आज मेरे पॉलिटिकल गार्डियन, मेरे सबसे करीबी यहाँ के नेता, जन जन के जीवन से जुड़े हुए आपके अपने मलय घटक बाबू, इन्होंने हमें कहा, आज ये मार्गदर्शन दिया। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ मलय बाबू आपका। और साथ ही साथ यहाँ के प्रेसिडेंट जो है महेंद्र बाबू, आदरणीय गुरुप्रीत जी, और साथ ही साथ हरप्रीत जी, हरजीत सिंह जी, हरदीप सिंह जी, हरदीप सिंह जी, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। यहाँ के तमाम संतों का, जिनसे ज्ञान हासिल करता हूँ। यहाँ पे जितने हमारे रागी हैं, जिन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से इसको प्रस्तुत किया, मंत्र मुग्ध हो गया इस वातावरण में। आज के दिन मैं कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं करूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि आपके हमारे बीच में सबसे ज़्यादा, अगर कोई सबसे ज़्यादा मार्गदर्शक करीब हैं, नज़दीक हैं, तो वो है महान ग्रंथ साहिब। हमारी शादी और हमारे परिवार में हमारी पत्नी भी, वो भी इसी को फॉलो करती हैं। और उनकी वजह से मुझे इतना अच्छा लगा, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ग्रंथ साहब के निर्देशन में, ग्रंथ साहब के दर्शन करके, ग्रंथ साहब को ग्रहण करके मैं जीवन में आगे बढ़ सका।
समाज के साथ मैं मिलजुल सका, अपने परिवार को और बाकी परिवार को मैं आगे बढ़ाने में मदद कर सका। इसके लिए मैं ग्रंथ साहब का तो हूँ ही, गुरु गोविंद सिंह जी का तो बिल्कुल हूँ, तमाम गुरुओं का हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों का, जो आपकी रेस है, जो आपका समुदाय है, यकीनन देश में अव्वल नंबर का, एक नंबर का रेस है। मैं भी रास्ते में कह रहा था कि हमारा सिख परिवार जो है दुनिया के किसी कोने में जाता है, कैसे रम जाता है, कैसे वहाँ पे अपना नाम करता है, अपने समाज का नाम करता है और देश को गौरवान्वित करता है। धन्य है आप लोग, धन्य है आपका समुदाय, धन्य है हमारा पंजाब। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया। इसलिए आज के दिन मैं आप तमाम लोगों को लख लख बधाइयाँ दे रहा हूँ बैसाखी की। धन्यवाद। जो बोले सो निहाल, सत बोले सो। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, solution for pollution. Joy e-bike now get iconic brand with modern power for greener tomorrow. Joy e-bike की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। Joy e-bike में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर
जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर वॉलपेपर। आज कुल्टी थाना मोड़ मैदान में खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर बैसाखी पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता और कुल्टी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया और अन्य भाजपा नेताओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और इस पवित्र दिन पर ऊपर वाले को याद किया। आख्या ना मैनू एक सीस चाहिए है, मैनू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज नूं कि जिवें तू सानू सिखाया है, मर्यादा ते ओही काम करेगी ना। मर्यादा दे विच हेर वालो सिद्धांत मर्यादा गुरु दे घर विच पैर हुंदी है। जे असीं मर्यादा भुल गए, सिद्धांत भुल गए, याद रखियो असीं अपने आप नूं गुरु दे सिख किवें अखवा सकदे हां। महाराज पंज प्यारे सहबान कह लगे कि गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद राय जी जिवें सांडे तो सीस मंगे, जिवें सानू आख्या भी सीस भेटा करो ते खंडे बाटे दी पौड़ ले लो, अज तुसी सीस दो ते असीं तुहानू पौड़ दे देंगे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जदों ये बचन सुने ना महाराज ते पातशाह कह लगे भी गुरु सवारे खालसा जी, अकाल पुरख कृपा करे, गुरु निरंकार रहमत घट पा दे। मैनू समझाई सानू दसी ओही मर्यादा है। पंज कक्कियां दा धार नहीं होना पवेगा, कृपान कड़ा कशहरा केस अपने तन ते धारण करने पैणगे। पंज कक्कियां दे धारनी बन जाओ, केसां दी बेअदबी नहीं करनी, नितनेम दे धारनी, अमृत वेले दियां बाणी दे मैं प्राण करदा। मैं आप पंजां दे सामने इस गल दा प्रण करदा है, मैं पंज कक्कियां दा धारनी होवांगा। कच्छ, कृपान, कड़ा, केस ते कशहरा अपने तोही रहत अज तुहाडे ते लागू हुंदी है। महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं ते गुरु हाँ, मैं रहत थोड़ी निभावांगा, मैं रहत जो पंज कक्के तुहानू दिते मैं थोड़ी, जां मैं आप तुहानू दिता मैं थोड़ी, मैं ते गुरु हाँ। कहंदे नहीं, हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते गुरु सवारे खालसा जी, पंज प्यारे सहबान जी, जो आप जी मर्यादा, जो आप जी इस दिन 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ऐसा समा अत्याचार का जुल्म का बन चुका सी कि विद्वान लिखते हैं कि जदों काम हमारा तोलन तकड़ी नागी करद कर। आसनसोल लोकसभा केंद्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया कल आसनसोल ग्राम इलाके में नीलकंठ की पूजा में पहुंचे। आपको बता दें कि आसनसोल ग्राम इलाके में 300 सालों से भी ज़्यादा समय से भगवान शिव की आराधना होती है, जिसे गाजन उत्सव कहा जाता है। सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया इस धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की। आज के सकाल থেকে তো ঘুরছিলাম, সকালে গাগরবুড়িতে মায়ের দর্শন করলাম, তারপর কার্যকর্তা সম্মেলন করলাম, প্রেস সম্মেলন করলাম, তারপর এখন বুধাতে নীল পূজাতে ওখানে শরিক হলাম। ওটা পুরনো জায়গা আমার, হ্যাঁ ওটা আমার পুরনো জায়গা। তারপর আজকে এখন আমাদের আগড়ি পাড়ায় এখানকার পূজাতে এসছি, গাজনে নীল পূজাতে দর্শন করতে, আর মায়ের ভক্ত যারা আছে, বাবার ভক্ত যারা আছে তাদের আশীর্বাদ দিতে, এটাই ঘুরছি। বহুদিন পর আসানসোলে এই রকম উৎসবে যোগদান করছে, কি অনুভূতি হচ্ছে? এরা মানুষের নিজের জন্মভূমি থেকে ফিরতে মানে একটা, আমি তো আজ পর্যন্ত যাযাবর ছিলাম। 1978-এর পর আমি যাযাবরের মতন সব জায়গায় ঘুরেছি, আর সমস্ত জায়গায় ঘুরে বিহারের এমপি হয়েছি, ঝাড়খণ্ডের এমপি হয়েছি, দার্জিলিংয়ের এমপি হয়েছি, দুর্গাপুরের এমপি হয়েছি,
কিন্তু সেই সন্তুষ্টিটা পাই না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মাতৃভূমি, নিজের জন্মভূমি, যেখানে আমার নাভি পোতা আছে, সেখানে পৌঁছাতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি হয় না। তাই এবার মোদিজি, অমিত শাহজি, नड्डा जी আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।